लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, यह धनुष राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? हे मुनि, अकारण ही क्यों क्रोध करते हैं? तब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रे मूर्ख, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ और संसार में क्षत्रिय कुल का बैरी हूँ। मैं अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से हीन करके अनेकों बार ब्राह्मण को दिया है। इस प्रकार परशुराम लक्ष्मण जी को कहते हैं। और आगे, बिहांसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनि महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहतयु रावण फूक पहारु, चहतयु रावण फूक पहारु। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। तब जो है लक्ष्मण जी हंसकर और मधुर वाणी से बोले, अहो, आप मुनि होकर अपने को बड़ा सूरवीर मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत युड़ावन फूक पहाड़ू। इसी से मुझे बार बार कुठार दिखलाकर फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, इहा कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तरा जानी देखी मरी जाही, देही कुठारु सरासन बहाना, मैं कछु कहा सहितय बिमाना, मैं कछु कहा सहितय बिमाना, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिनाथ, यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो अंगुली से छूते ही मुरझा जाता है। देही कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहितय भिमाना। आपको धनुष बाण व फरसा धारण किए देखकर ही मैंने अभिमान से कुछ कहा है। इस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, भृगुसुत समूझि जाने बिलो की, जो कछु कहूँ सहमुरी सरो की, सुरमाही सुरमाही सुरहरि जानय रुगाई, हमारे कुलैन्हा परना सुराई, हमारे कुलैन्हा परना सुराई। भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा हूँ सहौरी सरोकी। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंशी ब्राह्मण समझ और जनेऊ देखकर ही मैं आपको इस प्रकार से कहा और मैंने क्रोध को रोककर सहा है। सुर मही सुर हरिजन यरुगाई, हमारे कुल इन्ह परना सुराई। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन सब पर हमारे वंश में सूरता नहीं दिखाई जाती है। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम जी को बोल रहे हैं। और आगे कहते हैं, बांधे पाप पकीरति हारे, मारता हूँ पापरिया तुम हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा,
व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, बधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। फिर आगे कहते हैं कि क्योंकि इनको मारने से पाप और हारने से अपयश होता है, आप मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, और कोटि कुलिस समा बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। फिर आगे कहते हैं लक्ष्मण कि करोड़ों वज्र के समान तो आपके वचन ही हैं, फिर धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, सियावर रामचंद्र की जय। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धीर महामुनि, इनको देखकर मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करें। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं। फिर लक्ष्मण जी के बात को सुनकर और परशुराम जी क्रोधित होकर और गंभीर वाणी से बोले कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल, बहुत ही मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष ना देना। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। इस प्रकार से परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं। और आगे लखनऊ काहे ओ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हिया छत को बरनाए पारा, अपने मुहा तुम्हाया पानी करहनी, बारय नेक भांति बहु बरहनी, बारय नेक भांति बहु बरहनी, लखनऊ कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरनय पारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने मुह तुम या पनी को करनी, बारय अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। फिर आगे कहते हैं, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोक तु सह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीरय क्षोभा, गारी देता न पावहूँ शोभा, गारी देता न पावहूँ शोभा, नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोक तु सह दुख सहूँ। फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध को रोककर असह्य दुख ना सहिए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर वीर प्रति तुम्हा धीरय शोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। आपकी वीर वृत्ति है, आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, आप गाली देते शोभा नहीं पाते। इस प्रकार से
लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। फिर आगे सूर समर करनी करही कहीं ना जना वही आपू विद्यमान रन पाई रिपू कायर कथहि प्रतापू सियावर रामचंद्र की जय। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने आप को स्वयं कहकर नहीं जताते। रण में अपने शत्रु को देखकर कायर पुरुष ही बकवास करते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। शरणं शरण।